बोली अरे जलद चली जा बिना करण के पास करण के बाण मांगे लिए मेरी एक बात सुनी लिए जल्दी चली जा बिना करण के पास करण के और मांग ले बुआ मेरी एक बात सुन लिए बुआ मेरी। जवाब दिया और कहा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चली जाओ और कर्ण के पास जो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण लेकर के चली आना। अब याद रखना कुंती ने जैसे ये बात सुनी तो पैरों तले धरती खिसक गई। क्यों? बेटा कुंती के लिए कर्ण भी है और बेटा कुंती के लिए अर्जुन भी है, लेकिन एक माँ इतना तो नहीं कर सकती है जो एक बेटा की खातिर एक दूसरे बेटा की जान मांगने जाए। लेकिन अब बात ये भी फंस रही है कि भगवान की बात कुंती डाल भी कैसे सकती है, भगवान से मना भी कैसे कर सकती है। उसी समय कुंती ने जैसे ही सुना है कुंती चल देती है और जैसे ही कुंती चल देती है कुंती पास में पहुंची। जैसे ही कर्ण ने देखा मैया आज तुम मेरे पास आई हो, कैसे आई हो? तो उसी समय आज कुंती समझा के बोली लाला आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा भेद बताने के लिए आई हूं। क्या लाला? अरे कुंत भोजकी सुता अरे लगती बबुला कुरेयती प्यारी समझना? अरे करी तपस्या बालापन में जबती अमकुआरी ए करी तपस्या अरे तबही दुर्वासा ऋषि आए। बेटा सूर्य देव भय प्रकट मंत्र जब आमने नमाए। अरे लला मेरे गजब बया भारी छोटू तमन्ना महीना के बाद लला तू जन्म होया जवाब दिया बेटा तुमने कुंवारेपन पे पैदा हुआ था, समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके तुझे नदी में बहा दिया था। कर्ण ने जवाब दिया मैया दे करके जन्म हमको मैया फिर क्यों नदिया में बहा दिया? क्या खता हुई हमसे मैया जो पत्थर का दिल बना लिया? इतना यदि कष्ट उठाया था थोड़ो एहसान कमाए लेती, जब जन्म दिया था मैया तब ही मेरे गलो घोंट देती। माँ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, गलत किया तुमने। लेकिन है माँ मैं कहना चाहूंगा ये कर्ण तेरा रेडी है। अगर तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा तो ये कर्ण तेरा रेडी है। उस ऋण के बदले में क्या मांगना चाहती है मांग ले। ध्यान देना यहाँ हमारे नौजवान भाई भी बैठे हैं सुन रहे हैं मेरी कथा को। एक संदेश आपको देना चाहूंगी कि हर औलाद अपने माँ बाप की ऋणी होती है। दादा हर औलाद अपने माँ बाप की ऋणी होती है। मैं आज के संसार में आज की दुनिया में देख रही हूं कि 100% में
2% ऐसे भैया हैं जो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, अपनी बीवी को लेकर के, जो बीवी प्रेम से खाना बना के सास ससुर को खिला रही, अपने पति को खिला रही और साथ में रह रहे हैं। बाकी मैं देख रही हूं कि जो माता पिता जिन्होंने 4 बेटों को पाल करके इतना बड़ा कर दिया, अब 4 बेटों में उन माता पिता के लिए एक भी बेटा ऐसा नहीं निकला जो एक भी बेटा उन माता पिता को रोटी दे देता। ये दृश्य जब देखते हैं, हम कथा कहने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि 7 दिन में दूसरा गांव बदल देते हैं, तो हर चीज में गुजरे हुए हैं, सब कुछ देखते हैं हम। और जब ऐसा दृश्य मैंने ऐसी माताएं देखी हैं, बूढ़ी मैया देखी हैं जो हाथों से खाना बनाती है, इनकी उम्र खाना बनाने की नहीं है, वो हाथों से खाना बना रही है। क्या उन बेटों का कल्याण हो जाएगा? दादा, ये नौजवान भाई जरा मेरी बात पे ध्यान दें। आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर आना, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, कहीं भी चले जाना, घर में जो माता पिता हैं उनकी अगर सेवा नहीं की, समय से अगर सेवा नहीं की, तो तुम समझ लेना वो तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। भगवान ने भागवत में स्वयं कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, मैंने आपके लिए हर घर में माता पिता जो भेजे हैं वो माता पिता विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप है। पहले आप माता पिता की सेवा और पूजा करें, उसके बाद मंदिर में जाएं, उसके बाद मंदिर में जाएं, वरना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। प्यारे श्रोता बंधुओं, एक माँ जब एक बेटा पैदा होता है ना, उस माँ के उसी दिन अरमान ये बन जाते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा हो जाएगा, बहू आएगी, नौकरी लग जाएगी बेटा की, बहू सेवा करेगी, ऐसा आराम करूंगी, बेटा और बहू के साथ घूमूंगी। लेकिन ये याद रखना, जिस समय घर में ऐसी औलाद पैदा हो जाती है ना, तो माँ बाप को कुछ नहीं समझती है, तो बहुत बुरा लगता है। घर में माता पिता के लिए धन ना हो चलेगा, वस्त्र ना हो चलेगा, घर ना हो चलेगा, लेकिन अगर औलाद अच्छी नहीं है तो नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ा सुख माता पिता के लिए औलाद अच्छी होनी चाहिए। और आप लोग अपने माता पिता का ऋण 1 जन्म की नहीं 7 जन्म भी नहीं चुका पाओगे। दादा, एक पिता अपने बेटा को जब कंधे पे बैठालता है तो ये सोचता है कि मेरा बेटा वहां तक देखे जहां तक मैंने भी नहीं देख पाया। एक माँ जब बेटा को कमर पे बैठालती है तो ये सोचती है कि मेरा बेटा वहां तक देखे जहां तक मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हमारे भाई, आप लोग उनके प्यार को भुला देते हो, कैसे आपका कल्याण होगा? कैसे आपका कल्याण? गालियां देते हो। एक जरा सी वो पत्नी क्या आ गई, उसके पीछे माँ को गालियां देते हो। कुछ भाई ऐसे थप्पड़ भी मार देते हैं माँ के पत्नी के पीछे। घोर नरक में जाओगे। नरक भी लेने के लिए वो भी झिझकेगा कि इस कमीन को अपने यहाँ, इतना कमीन जिसने इस दरमियान 9 महीने रखा, जिस माँ को, जिस माँ ने बेटा को 9 महीने रखा, उस माँ के प्यार को, प्रेम को ही भूल गया। आपको पता है कि जब आप छोटे होते ना दादा, जब सर्दी होती है ना, तो सर्दियों में बच्चा जब छोटा होता 5 वर्ष तक माँ बहुत परेशानी उठाती है। जब परवरिश करती है बेटा की, बहुत परेशानी उठाती है। मल मूत्र कर दे सर्दियों में, 1 बार नहीं 4 बार कर दे, कहीं ये करेगी, कहीं वो करेगी, सीने पे सुलाएगी, लेकिन बेटा को दुख नहीं उठाने देगी। और तब उसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब वो बेटा बड़ा होकर के जब गाली दे देता है, तब दिल को बड़ा धक्का लगता है। और तब माँ ये सोचती है, क्या इसीलिए इस बेटा को इतना बड़ा किया था मैंने?
दादा एक बेटा ने कह दिया कि तू रोजाना कहती है कि मैंने 9 महीने घर में रखा और तो मैं तेरा आज 9 महीने का किराया देंगे। माँ बोली मेरा किराया देगा? चल किराया दे, मैं किराया लूंगी तुझसे। माँ बोली एक रात मेरे साथ लेट जा, एक रात। अब देखिए सर्दियों का मौसम था, लड़का ने विचार किया एक रात कोई बड़ी बात नहीं, जो कहेगी वो कर दूंगा और लेट जाता हूँ। लड़का माँ के साथ लेट गया। माँ ने 10 बजे का टाइम हुआ, जगाया, बेटा खड़े हो जाओ, गिलास पानी दे दो। पहली बार बड़ी श्रद्धा के साथ खड़ा हुआ और पहली बार में गिलास को उठाया, पानी से भर लिया और माँ को दे दिया। माँ ने आधा पानी तो पी लिया, आधा उसके बिस्तर पे डाल दिया, जहाँ वो लेटा था उसके बिस्तर को गीला कर दिया। ध्यान देना दादा, बिस्तर को गीला कर दिया। अब वो पहले तो कुछ नहीं बोला, अब जैसे तैसे गीले बिस्तर पे लेटा, नींद नहीं आई। 12 बजे माँ ने फिर कह दिया एक गिलास पानी दे दे। फिर खड़ा हुआ, पानी दे देता। माँ ने आधा पिया, आधा उसके बिस्तर पे डाल दिया। अब वो सोचता है ये पागल हो गई है क्या? कोई बात नहीं सोचा, ठीक है। अब फिर जगा दिया, कहने का मतलब बार बार। अंत में उस लड़का ने कहा अरे हम नहीं तेरा किराया दे पाएंगे, बड़ा महंगा है। इतने बार जगाती है और पानी वो भी सर्दी का मौसम मेरे बिस्तर पे क्यों डालती है? माँ ने गाल में तमाचा दिया, कमीन, अरे तू मेरा किराया देगा? अरे सुन, तुझे पता है, अरे तू मेरे शुद्ध जल में नहीं लेट पाया। अरे तुझे पता है जब तू छोटा था मलमूत्र कर देता था, तेरे मलमूत्र पे मैं लेटती थी, मैं लेटती थी, तो तू एक जन्म की तो छोड़, मेरा किराया तो 7 जन्म भी नहीं दे पाया। नौजवान भाई ध्यान देना, रहम है जिसके अंदर रहबान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर रहबान वहीं पे रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे, मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते, वो सर नहीं होते। जो माँ बाप के चरणों में ना झुके, वो हाथ नहीं होते। जो माँ बाप के सम्मुख ना जुड़े, और मैं धिक्कारती उस मनुष्य रूप पाषाण को जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके। इसलिए निवेदन है अपनी भाभियों से कि आप घर में आपकी जो सास है उसे जन्म देने वाली माँ समझो, जन्म देने वाली माँ समझो। पिता जो ससुर है उसे पिता समझो, जन्म देने वाला। आपके घर में कलेश कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है, शादी हुई, ससुराल में पहुंची, पहला दिन नहीं हुआ, 1-1 घंटे माँ से फोन पे ही लगी, और सास अगर बैठ गई तो कोई बात ही नहीं कर रही। तो सास को कब तक गुस्सा ना आए? जैसे वो माँ छोड़ के आई, ये मिल गई, इसे अपना लो, थोड़ी बहुत बात भी कर लो। तो मेरा मतलब है कि आप इस संसार में, इस दुनिया में भगवान ने आपको भेजा है, तो आप जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाना।